मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ या डी कानपुर। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह। तो आंसर सी सही है, मेरठ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर या डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। आंसर ए सही है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव या डी अब्दुल रहीम। तो आंसर होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो आंसर ए सही है, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से या डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो आंसर ए सही है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस या डी इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से किया। आंसर ए सही है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ओके, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड लिटन। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आंसर सी सही है, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई या डी मंगल पांडे। तो 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में अपना पहला बलिदान दिया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने अपना पहला बलिदान दिया 1857 के विद्रोह में। तो आंसर डी सही है, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई या डी नाना साहेब।
तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। आंसर बी सही है, तात्या टोपे ने। कानपुर में सैनिकों के नेतृत्व तात्या टोपे ने किया 1857 के विद्रोह में। ओके, आंसर बी इज राइट, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग या डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। आंसर ए सही है, मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इस कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। तो आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। आंसर ए सही है, बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? ए वी.डी. सावरकर और या बी.जी. तिलक या सी आर.सी. मजूमदार या डी एस.एन. सेन। तो 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी वी.डी. सावरकर ने। आंसर ए सही है, वी.डी. सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी 1857 के विप्लव को। ओके, आंसर ए सही है, वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 15, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? बाद में, तो किसके मत में? ए वी.डी. सावरकर, बी आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? किसके मत में? तो एस.एन. सेन के मत में। आंसर सी सही है। ओके, एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सेन या डी इनमें से कोई नहीं। तो किस 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। आंसर ए सही है, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ किसने गिरफ्तार किया? ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउटर्म ने या डी हुमायूं की कब्र के पास हेलेफ्टिने हडसन ने। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ किसने गिरफ्तार किया? तो
तो कहाँ पूछा और किसने गिरफ्तार किया ये पूछा है। तो हुमायूं की कब्र के पास, और किसने, हेलिफ्टने हडसन ने। तो आंसर डी सही है। ओके, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ए आर.सी. मजुमदार, बी एस.एन. सेन, या सी वी.डी. सावरकर, या डी अशोक मेहता। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था किसने? वी.डी. सावरकर ने। आंसर सी सही है कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वी.डी. सावरकर। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? ए रंगून, बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में निर्वासित कर दिया गया। आंसर ए सही है, रंगून। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है पूछा है। ए इस विद्रोह को हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। बी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की कमी को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। या डी विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है ये पूछा है, सही नहीं है। तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, तो ये सही नहीं है। यानी आंसर ए जो है ये सही नहीं है। आंसर ए इज़ राइट। ओके, कि ए वाला जो है वो सही नहीं है।